हाय हेलो दोस्तों, कैसे हो। रीजनिंग में हमने रैंकिंग टॉपिक चल रहा था, जैसा कि आप सवाल देख पा रहे हैं। रैंकिंग टॉपिक जो चल रहा था उसमें हमने आपस में स्थान बदलना और बीच में कुछ व्यक्तियों का होना, वो सब कंडीशन पढ़ ली थी। आज एक नई कंडीशन के साथ में हम क्लास शुरू करेंगे। देखो ध्यान दो, आपको सवाल कैसा दिया है समझने आ रहा होगा, पढ़ने में आ रहा होगा। एक सीधी कतार है, ठीक है ना। हमने सबसे पहले बोला जब भी सवाल में बोले तो आप ऐसे सीधी कतार बना लो, ठीक है ना। बस बनाते जाओ डायग्राम, ताकि उसमें आपको समझ में आ जाए भी कैसे क्या है ना। एक सीधी कतार है, उसमें रवि नाम का लड़का है जो बाएं से बैठा है 23वें स्थान पे। बायां बोले तो इस साइड से वो ऐसे एरो लगा दिया, मतलब इधर से बैठा है। वो कितने नंबर पे है? 23 नंबर पे है। और इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है रवि। बात समझ में आ रही है क्या? और रवि कितने नंबर पे बैठा है? 23 नंबर पे बैठा है। क्लियर है? बिल्कुल। इसमें क्लियर होने वाली क्या बात है? छोटी सी बात है ना। तो देखते जाइए। देखो, अगर ऐसा है कि रवि बाएं से 23वां है, फिर आगे क्या बोल रहा है? यदि वह 5 स्थान दाईं ओर खिसक जाए। देखो यहाँ जो है ना, बच्चे कई गलती करते हैं, और मैंने ये बात शुरू में ही बताई थी, आज मैं दोबारा बता रहा हूँ। दाईं ओर खिसकने का मतलब क्या होता है, या फिर दाईं ओर होता कौन सा है ना। तो देखो ये हमारा लेफ़्ट होता है, ठीक है ना, यानी कि हम उसको बायां भी कह सकते हैं। और अगर इधर वाले की बात करें तो इसको राइट कहते हैं, और ये वाला भाग क्या होता है? दायां होता है, ठीक है ना। तो अगर ये कहे कि फ्रॉम लेफ़्ट, यानी कि फ्रॉम लेफ़्ट का मतलब जहाँ लेफ़्ट है वहाँ से, यहाँ से चलना है तो फिर आप उधर ही चलोगे। यानी बाएं से होता ना, तो बाएं से मतलब उधर जाते, फिर तो इधर ही जगह खाली, इधर तो एंड हो गया है ना। अगर बोले दाएं से, तो दाएं से का मतलब दायां तो है, यहाँ से तो इधर ही जाना है। लेकिन सवाल में कहा कि दाईं ओर ही जाना है, यानी आप जहाँ भी हो, मान लो यहाँ पर हो, तो अगर आप उस साइड में जा रहे हो तो इसको कहेंगे हम, देखो उधर जा रहे हैं। बोला उधर किधर? अरे देखो उधर क्या है? राइट है, तो हम राइट की ओर जा रहे हैं, टुवार्ड्स राइट, है ना, दाईं ओर जा रहे हैं। और अगर इधर जाएं तो इसको क्या कहेंगे? हम बाईं ओर जा रहे हैं। देखो ये शब्द है, एक तो होता है दाएं से, है ना, दाएं से। हम इसको इंग्लिश में ऐसे समझ सकते हैं, फ्रॉम राइट, ठीक है। और ऐसे एक हो सकता है कि दाईं ओर, दाईं ओर, तो इसको हम कहेंगे टुवार्ड्स, है ना, राइट। मेरी बात समझ में आ रही है? इन दोनों में फ़र्क है। देखो कई बच्चे सिर्फ इतना ही देखते हैं कि ये बस दायां दायां लिखा है, इतना ही, लेकिन इसके आगे क्या लिखा है उसको भी समझो भाई, है ना। तो दाएं से का मतलब होता है आप दाएं से चलना स्टार्ट करोगे। दायां यहाँ है, यहाँ से किधर चलोगे भाई? इधर तो एंड हो चुका है, आगे तो लाइन है ही नहीं, इधर ही लाइन है, ठीक है ना। और दाईं ओर चलना हो तो फिर ये होगा कि जिस ओर दायां है उस ओर ही चलना है। मतलब कहीं पर भी हो, यहाँ हो तो उधर जाना है, यहाँ हो तो भी उधर जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि दाईं ओर जाना है, मतलब जिधर दायां है उधर जाना है। मेरी बात समझ में आ रही? फिर हम कई बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सर दायां इधर बायां इधर, वो हम अपनी पहली क्लास में बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। अपने हाथ से ऐसे चेक कीजिए, ऐसे बनाओ और ऐसे बनाओ, ठीक है ना। दोनों हाथों से ऐसे निशान बनाओगे, इस हाथ से आपको बी बनता दिखाई देगा, बी फॉर बायां दिखाई दे रहा है, और इस हाथ से आपको डी बनता दिखाई देगा, डी फॉर दायां। ये अपना दायां है, ये अपना बायां है। बस काम करते समय देख लो कि दायां बायां कौन सा है। ओके, चलो ये आपको बात अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम इससे आगे देखते हैं। तो देखो बीच में एक छोटी सी बात आई थी, आपको बता दी। इसका मतलब आप सभी समझ चुके हैं कि अब इसको किधर जाना है। तो बोला ये दाईं ओर खिसकेगा। तो दाईं ओर का मतलब दायां तो उधर है, उस ओर कितना खिसकता है? 5 स्थान। तो लो जी, 5 स्थान अगर खिसकेगा तो पहले था 1 2 3 4 5 6, कितना था? 23। फिर आगे 24 25 26 27, और ये कितना हो जाएगा भाई? 28। 5 स्थान हो गया ना, 4 और 1 5वां स्वयं, तो 28 हो गया। लेकिन ये 28 कौन सी साइड से हो गया? ये बाएं से हो गया। बोला आपको दिखाई दे रहा है? अगर ये बाएं से 28 है तो ये दाएं से कितना है? ऐसा सवाल में दिया है कि वह दाएं से 26 हो जाता है। हो जाता है मतलब अब हो गया। तो ये स्थान देखो हमें ऐसा मिला, जो एक सीधी लाइन में मैंने सबसे पहले वाला टाइप पढ़ाया था कि बाएं से कोई 28 है और वही व्यक्ति दाएं से कितना है? 26 है। एक ही स्थान को जब दोनों तरफ से गिनते हैं तो टोटल व्यक्ति इजी वे में निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? दोनों को जोड़ दो, एक घटा दो, हो गया काम ख़त्म, ठीक है।
तो हमें जो सवाल में पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। अरे ये जगह को ध्यान से देखो, ये बाएं से 28 नंबर है, यही जगह दाएं से 26 नंबर है। इट मीन्स टोटल व्यक्तियों की संख्या 28 प्लस 26 बराबर कितना होता है? अरे 54। उसमें से एक घटा दो। एक क्यों घटा दो ये सब जानते हैं, क्योंकि एक ही आदमी को दो दो बार गिन रखा है। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बस इसी तरीके से छोटे छोटे सवाल होते जाएंगे। ये जो सवाल हैं इसको कहते हैं भाई दाएं बाएं खिसकने वाले सवाल, है ना। तो इस बार का सवाल आप सभी कर लेंगे आराम से मेरे हिसाब से। तो मैं इसमें कुछ संख्या चेंज कर देता हूँ, नाम में कुछ रखा नहीं है। अगर बोले रवि का स्थान बाएं से 32वां है ना, यदि वह अपने 8 स्थान, है ना, बाईं ओर खिसक जाए, बाईं ओर खिसक जाए, ऐसा हो जाए तो वह दाएं से 26 हो जाता है। चलो ये चेंज नहीं किया तो पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो, है ना। तो अपने को तो वही करना। देखो ये सीधी लाइन है, इस सीधी लाइन में रवि जो है बाएं से कितना नंबर है रे? 32 नंबर है। ये 32 नंबर दे दिया, ठीक है। फिर वह 8 स्थान बाईं ओर खिसकता है। बायां किधर है भाई? उस साइड में दायां है और इस साइड में बायां है। दायां बोले तो दाईं तरफ, बायां बोले तो बाईं तरफ। अच्छा बाईं तरफ आना है, वो भी 8 स्थान। अरे बाईं तरफ आओगे तो वापस स्थान आओगे तो कम होगा कि नहीं होगा? कितना कम होगा? 8 कम हो जाएगा, मतलब कितना हो गया? 24 हो गया। तो रवि का स्थान पहले था 32, लेकिन उस साइड में न जा कर के वापस आया, क्योंकि बाएं से 32 था, वापस बाएं ही खिसक गया। इधर खिसका तो यहाँ आ गया, कितना? 8 स्थान कम हो गया। लेकिन सवाल में कहा कि यह स्थान दाएं से हो जाता है, कितना नंबर? 26। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति बताओ। अरे कुछ भी नहीं है, एक पंक्ति में जब एक स्थान बाएं से 24 हो और दाएं से 26 हो, जब ऐसा हो तो क्या करते हैं? दोनों को जोड़ के घटा देते हैं। तो 24 प्लस 26 बराबर कितना होता है? 50 माइनस 1 बराबर 49। बोलो हो गया। अभी इसी सवाल में एक नया सवाल और समझना। इसी सवाल में जो आप अभी देख रहे हैं, इसमें अगर ये पूछ ले, अगला क्या पूछ ले? कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। ये न पूछे और ये न पूछ के क्या पूछ ले? आपसे बोले कि रवि जो है ना, रवि की ये जो अब स्थिति, ये तो नहीं है। पहले रवि यहाँ बैठा था, अरे यहाँ बैठा था, वही तो उधर 8 स्थान खिसक गया, तो उसका स्थान इधर से भी तो बदला होगा, क्योंकि उसका स्थान पहले यहाँ से यहाँ था। इसको कहेंगे पुराना स्थान। और अब वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो नया स्थान। तो रवि का दाएं से पुराना स्थान क्या था? दाएं से क्या था भाई? पुराना स्थान क्या था, ये बताना है, ठीक है ना। तो रवि का दाएं से पुराना स्थान बताओ। रवि का दाएं से पुराना स्थान देख लो भाई। अरे ये यहाँ था, इधर से 1 2 3 4 जितना भी था, मालूम नहीं कितना था, यहाँ था। इससे ये 8 स्थान आगे खिसका तो 26 हो गया। तो 8 वापस खिसका दो, पुरानी स्थिति आ जाएगी। अरे 8 इधर खिसका तो 26 हो गया। 8 खिसका था ना सवाल में दिया, 8 वापस कम कर दो तो 26 में से 8 कम किया, पुराना स्थिति कितनी आ गई रे? 18। यानी पहले इधर से 18 था, फिर 8 और खिसका तो इधर 26 हो गया। इधर से तो इधर बढ़ेगा, तो पुरानी स्थिति दाएं से कितनी थी? 26 थी। ठीक है भाई, ओके। अब हम चलते हैं इससे आगे। देखो थोड़ा थोड़ा शब्दों में चेंज होता जाएगा और आपका आंसर आपको मिलता जाएगा, ठीक है ना। सीखते जाएं बहुत ही अच्छे से। छोटे छोटे सवाल हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी हैं, ठीक है, ओके। इस बार सवाल ऐसा है कि एक सीधी कतार में सोनू ठीक बाएं से मान लो 41वें स्थान पर है। यदि वह 12 स्थान आगे की ओर खिसक जाए, साथ साथ में उत्तर देना, आगे की ओर खिसक जाए तो वह दाएं से 33वां हो जाता है। तो वह दाएं से 33वां हो जाता है। तो पंक्ति में टोटल व्यक्ति बताओ, जल्दी से बताओ इसका उत्तर। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक सीधी कतार है, उसमें सोनू है जिसकी स्थिति बाएं से कितनी है रे? 41 है सवाल में दिया। वह 12 स्थान आगे की ओर खिसक जाता है। आगे की ओर बोले तो इधर खिसक जाता है क्या? बोला सर नहीं,
यही तो गलती है, आगे उधर नहीं है रे बाबा। पहली क्लास में यही तो सिखाया था, आगे इधर है ना, आगे ये है और वो तो सबसे पीछे है। तो अगर सवाल ये कहे कि आगे की ओर खिसकना है, आगे की ओर का मतलब जिस ओर आगे है उस ओर खिसको, तो आगे तो इधर है तो इधर खिसकना है, इसका मतलब इस साइड आना है। तो इस साइड तो 12 स्थान खिसकोगे तो 12 कम हो जाएगा, तो 41 में से 12 कम करो रे, कितना आएगा? 29 आ जाएगा। बोलो समझ में आया? फिर कहता है कि वह स्थान दाएं से कितना हो जाता है? 33 हो जाता है। ये लाइन में दे रखा है, तो इसका मतलब टोटल आदमी क्या होगा? इन दोनों को जोड़ो रे, घटा दो, वही अपना 30 30 60 62 माइनस 1 बराबर 61। अरे वाह, इतना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं था। चलें तो इससे आगे देखो, इस बार थोड़ा सा और मज़ा आएगा, है ना। मिक्स वाले क्वेश्चन करते हैं थोड़े से, ऐसे तो काम नहीं चलेगा रे बाबा, है ना। तो देखते जाइए फटाफट। देखो, एक सीधी कतार में सोनू बाईं से 41वें स्थान की जगह में लिख देते हैं 37वें स्थान पर है, ठीक है। आगे है यदि मोनू सोनू से 13 स्थान आगे बैठा है तथा कपिल व मोनू के मध्य 28 व्यक्ति बैठे हैं तो सोनू व कपिल के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं? सवाल है छोटा सा, सबको समझ में आ गया? ओके, जल्दी से आंसर निकालो। अब देखो मैं बताता हूँ साथ साथ में, ये आपके पास इतनी लंबी लाइन है, पता नहीं कौन सी साइड बढ़ेगी। इसमें बोला सोनू जो है ना बाएं से 37 है, मतलब बायां ये है, यहाँ से सोनू कितना नंबर पे है? 37 नंबर पे। और आगे करते हैं, इसको थोड़ा पास में ही है, दूर भगाओ। ये आ गया भाई, सोनू आ गया, कितना नंबर पे आ गया? 37 नंबर पे। नाम क्या है इसका? सोनू है। सबको समझ में आया? सोनू बाएं से कितना नंबर पे है? 37 नंबर पे। अब देखो बोला यदि मोनू है ना सोनू से 13 स्थान आगे। मोनू कहाँ है? अरे मोनू है भाई सोनू से 13 स्थान आगे। इससे आगे मतलब इधर या फिर उधर? अरे याद करो, पिछला ही सवाल किया था, आगे का मतलब इधर आना होता है, पीछे का मतलब उधर आना होता है, क्योंकि ये सबसे पीछे है। तो पीछे आ जाओ। कितना है? मोनू सोनू से 13 स्थान आगे, इस साइड में आओ। तो 13 आगे, इट मीन्स ये 24 हो गया, और ये 24 हो गया तो ये किसका स्थान है? ये मोनू का स्थान है। बोलो मेरी बात समझ में? यहाँ पहला व्यक्ति बैठा है, फिर यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसे गिनते जाएंगे तो ये कितना नंबर? 24, फिर 25, 26, 27, 28, 29, 30 ऐसे गिनेंगे तो ये कितना नंबर पे आएगा? 37 हो गया। ऐसे ही तो बताया है। आगे बोला कि कपिल व मोनू के बीच में 28 आदमी है। कपिल व मोनू, तो देखो कपिल और मोनू के बीच में होना चाहिए 28 आदमी। दूसरी कंडीशन बनती है कपिल और मोनू के बीच में बनना चाहिए 28 आदमी। इसका मतलब समझते हो? अरे कपिल इधर हो गया, मोनू इधर हो गया और बीच में 28 हो गया, या उल्टा हो सकता है, मोनू इधर हो सकता है, कपिल आगे हो सकता है, तो बीच में 28 हो गया। दोनों कंडीशन है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ ये 24 नंबर है। अगर ये कपिल यहाँ 1 नंबर पर भी होता, शुरू में भी होता ना 1 नंबर, तो 1 से लेके 24 मोनू है, तो बीच में कितने होंगे इसके? 28 बोला था सवाल में। 28 छोड़ो, यहाँ तो बीच में 22 ही आ सकते हैं। 22 क्यों आ सकते हैं भाई? 1 से लेके 24 तक 24 आदमी है। पिछली क्लास में समझाया था 24 आदमी हैं, तो ये आदमी और ये आदमी दोनों ही काउंट नहीं होंगे 24 में से, बीच में तो बाकी के ही आएंगे। अरे जिनके बीच में गिनते हैं उन दोनों को नहीं गिनते हैं, उन दोनों को हटा दिया। 1 नंबर और 24 नंबर, 2 आदमी हट गए 24 में से, तो बीच में कितने बच गए? 22। सवाल कहता है 28। इट मीन्स ये कपिल इधर नहीं आएगा। तो फिर कपिल किधर जाएगा? अरे उधर जाएगा रे बाबा। अच्छा उधर जाएगा क्या? तो भाई 24 नंबर तो ये रहा। अब यहाँ थोड़ी समझने वाली बात है। जैसे देखो, कोई आदमी इधर से बैठा है और वो 24 नंबर पे बैठा है। थोड़ा बारीकी समझना।
तो हम कहें 25, 26, 27 और ये 28, ये 28 नंबर का आदमी है इधर से इधर। तो ये 24 है और ये 28। अगर हम देखें तो 4 जुड़ता है, बोलो जुड़ता है ना। लेकिन 4 जुड़ने का मतलब बीच में आदमी 1, 2 और 3 ही है। अरे 3 ही है क्या, बीच में 3, चौथा तो वो स्वयं ही है। अगर कभी हमें ये करना हो कि इन दोनों के बीच में व्यक्ति 1, 2, 3 बैठे हैं, इट मीन्स हमें 4 स्थान बढ़ाना पड़ेगा। 24 और अगला इसके और इसके, इन दोनों के बीच में कितने आदमी बैठे हैं, 3 आदमी, 3 बैठाने हैं। तो प्लस कितना करना पड़ेगा, 4, क्योंकि चौथा तो वो स्वयं होगा। तो आपने 4 बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि बीच में 4 हैं, बीच में कितने हैं, 3 हैं, एक कम होता है, ये भी हम पहले समझ चुके हैं। तो अब देखो हमें बोला कि मोनू और कपिल के बीच में कितने आदमी हैं, 28 आदमी हैं। इसका मतलब 28 आदमी बीच में करने हैं, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा रे, अरे सर 29 बढ़ाना पड़ेगा, 29, तब जाके बीच में 28 बैठेंगे। 29वां तो वही हो जाएगा, कौन हो जाएगा भाई, कपिल। मोनू तो ये है ही, कपिल वो है। इट मीन्स आपने 29 बढ़ाया। देखो ध्यान दो, जितना बढ़ता है उससे एक कम। तो 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 4 4 और 1 5, 53वां स्थान हो जाएगा। बोलो हो गया। अब पूछा क्या है, सोनू व कपिल के बीच में कितने व्यक्ति हैं, इन दोनों के बीच में बताओ। तो इन दोनों के बीच में घटा लो भाई। तो ये आ गया 53 में से 37 घटाया 13 में से 6, 1 16, 16 बोला। लेकिन ध्यान दो ये 16 स्थान तो बढ़ा है, यानी 37 में 16 जोड़ने पर 53 आएगा। अरे जब स्थान 16 बढ़ा है तो बीच में तो 15 ही आएंगे ना। पिछले वाले सवाल में यही तो किया, जितना स्थान बढ़ता है उससे एक कम, यानी इसका आंसर कितना होगा, 15 होगा। बोलो बात समझ में आई। अगर किसी को कोई सवाल कहीं समझ नहीं आता है तो आपको क्या करना है, उस चीज़ को पीछे कर लो और उसको दोबारा देखो। बाकी बातें मैंने सारी बताई है, हो सकता है कि आपको वो चीज़ जल्दी से निकल गई हो। आप मान लो जैसे इतना सा सोच रहे हो कि ये क्या आएगा, इतने में मैंने मान लो यहाँ तक बता दिया हो, है ना। तो आप पीछे करके दोबारा इसको देख सकते हैं, लेकिन समझने के बाद ही आगे बढ़ें ताकि हर चीज़ समझ में आए। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से यहाँ तक, ओके बहुत अच्छा। इस तरीके से इसमें स्थान बढ़ते करते हैं। तो एक सवाल और करते हैं, एज इट इज़ सेम टू सेम। देखो कुछ भी नहीं है ना। तो ये बोला एक सीधी कतार में सोनू जो है बाएं से मान लो 34वें स्थान पर है, और सोनू मोनू से मान लो 11 स्थान आगे बैठा है। आगे बोला कि कपिल और इसके बीच में अगर हम बात करें तो मान लो कि 25 नहीं 24 व्यक्ति बैठे हैं, ऐसा मान लो, ठीक है ना। तो सोनू और कपिल के बीच में सेम टू सेम सवाल, कुछ नहीं। ओके, तो देखो इधर ये आ गया। अब वापस करते हैं, इस बार तो आंसर निकाल दोगे। सोनू बाएं से 34 है, ये लो जी। सोनू बाएं से कितना है, 34 है, हो गया सोनू, ओके जी। फिर आगे बोला मोनू और सोनू से 11 स्थान आगे बैठा, आगे का मतलब इधर बैठा है, तो 11 स्थान आगे मतलब इसमें से 11 कम कर दो, कितना आएगा रे, हाँ 23 आएगा। बोलो बात समझ में आई क्या। यानी इधर से ये 23 और प्लस कितना कर दिया 11, तो ये 11 स्थान आगे हो गया। ओके, आगे देखो, आगे कह रहा है, आगे मतलब इससे आगे, सोनू से आगे, और आगे इधर ही होता है। कपिल और मोनू के बीच में 24 व्यक्ति बैठे हैं। अरे यहाँ एक नंबर है, यहाँ 23वां आदमी है। तो आप मुझे बताओ कि 1 और 23 नंबर तक टोटल आदमी हो गए 23। इस 23 में से इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, बाकी सब आएंगे बीच में। तो कितने हटा दो, बोला 2 हटा दो, 2 हटाए तो मतलब कितने, 21 ही बीच में आते। 21 बीच में आते तब तो हम मानते भाई कपिल यहाँ और मोनू यहाँ, तब मान लेते। लेकिन इसमें कहा बीच में 24 है, मतलब इधर की साइड तो नहीं आ सकते। जब नहीं आ सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कपिल को उधर बैठाना पड़ेगा। लो जी उधर बैठाते हैं, लेकिन कितना स्थान, बोला बीच में 24 बैठे। अगर 24 बैठे तो बढ़ाओ कितना रे, 25 बढ़ाओ। मेरी बात समझ में आ रही क्या, कितना बढ़ाओ, 25, यानी 23 और 25 कितना नंबर पे बैठा है, वो 48 नंबर पे बैठा है। अगर स्थान 25 बढ़ा तो बीच में आदमी कितने हैं, 24 ही हैं। अब हमें बोला इन दोनों के बीच में बताओ, तो हम कहें भाई 34 में कितना बढ़ा, बोला सर 14 बढ़ा। 34 और 14 बराबर कितना होता है, 48, 14 स्थान बढ़ गया। लेकिन बीच में तो 13 ही है ना रे, आंसर कितना आया रे, 13 आया। मेरी बात समझ में आ रही सबको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे,
तो आज आपने इतना पढ़ा, हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे, बस एक एक टाइप थोड़ा थोड़ा पढ़ाते रहेंगे तो सही रहेगा, है ना, एक साथ में ज़्यादा हो जाएगा। ओके ओके, तो इससे आगे हम कल मिलते हैं, ठीक है, बाय।